अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ 9 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। हुकूमत की जानिब से इस बार ये कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की जाएगी, आवाम को एक खुशखबरी दी जाएगी और उसके बाद मज़ीद आवाम की रिलीफ के लिए फ़ैसले किए जाएंगे। आज हम अपने प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, हुकूमती दावों पर, हुकूमती ऐलानात के बारे में आवाम का रद्द-ए-अमल जानेंगे। आवाम इन खुशखबरियों के बारे में राय क्या रखती है, क्या वाकई पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की जाएगी और क्या उसका तनासब इतना होगा कि आवाम को उससे खाते ख्वाह रिलीफ मिल सकेगा। इस सारी सूरत में बात होगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह कहा यह जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से अब ऐलान होगा कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की जाएगी। 20 रुपये अभी सुन रहे हैं, अब देखना ये कि ऐलान कितना होता है। आप आवाम से ज़रा बात कर लेते हैं। हम ज़रा पहुँचे हैं चौक दौलत गेट पर, हम ज़रा आवाम से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। 20 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता होने का इम्कान है, कैसा फ़ैसला है? क्या समझते हैं, हुकूमत सीरियस है आवाम को रिलीफ देने में या सिर्फ सियासी नारा है? देखिए, अगर तो 20 रुपये कम कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही है कि ज़िमनी इलेक्शन में शायद वोट लेना चाहते हैं। जितना पेट्रोल बढ़ाया था, कम से कम उसका 50% तो नीचे ले हैं। ये ना हो कि ये ज़िमनी इलेक्शन जीत के दोबारा हमें वही 20 रुपये का टीका लगा दें। आपको यकीन नहीं आ रहा? यकीन नहीं है। सुन तो सुबह से ये रहे कि 50 रुपये कम कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं न्यूज़ देख के वहाँ पे आया था कि 8 रुपये कम कर रहे हैं। तो मजाक है आवाम के साथ और कुछ भी नहीं है। तो इससे फ़ायदा नहीं होगा कोई? कमी आप कह रहे हैं कि 250 रुपये 240 पे भी आ जाए तो 10 रुपये की बचत हुए। ये तो कोई बचत नहीं है ना। आप देखें, पहले हमारा 100 रुपये की जेबी तो काटी है ना। ये तो ऐसे है कि 50 बढ़ा के 2 रुपये कम कर देना। और पिछले 4 दिन से मीडिया पे दिखा रहे हैं कि बड़ी खुशखबरी है, बड़ी खुशखबरी है। अगर खुशखबरी 10 रुपये की तो खुशखबरी थोड़ी मजाक है आवाम के साथ। कह रहे हैं कि आवाम से ये मजाक होगा। वजन क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हुकूमत कह रही है कि खुशखबरी आने वाली है, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी। क्या लगता है कितनी कमी करेंगे? 10 रुपये कम कर देंगे। 100 बढ़ा के जो 100 रुपये बढ़ा के जो 10 रुपये कम कर रहे हैं, ये तो चोर हैं, सारे डाकू हैं। आपके चैनल से तवज्जो से मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि ये तो रेट जो है आलमी मंडी में कम हो रहे हैं, आपकी तो इसमें कोई भी बहादुरी नहीं गवर्नमेंट की। इनको चाहिए कि जो इन्होंने लीवी टैक्स इसके ऊपर लगाया है ना, उसे कम कर दें बराए मेहरबानी। वो शुक्रिया। तो टैक्सेस मजीद बढ़ाने के हुकूमत चक्कर में आवाम को मारेंगे और क्या है, बढ़ा के भी इनकी पूरी नहीं पड़ेगी। आप फरमा रहे थे कि हुकूमत का ये कमाल नहीं है। भाई कहते हैं हुकूमत का कमाल नहीं है, आलमी जो मंडी हैं उनमें तेल की कीमत में कमी आई है। तो हुकूमत कह रही है कि मुश्किल हालात हैं मईशत में, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल हालात में थे तो क्यों आए हैं? कोई ज़बरदस्ती पकड़ के लाया? ना आते, खुद ही पग बांधी है। खुद ही पग बांधी, अब भुगते हैं। अब जो कीमतें हैं जो आलमी मार्केट में जो इतनी कम हुई हैं, ये क्यों नहीं कम कर रहे? इमरान खान की हुकूमत में तो 150 था पेट्रोल, अब 250 हो गया। और जबकि वो डॉलर की आप कीमत देखें, वो पर बैरल जो कीमत देखें तो कितनी कम हो चुकी है। कह रहे हैं कि आलमी मंडी में कीमतें कम हुई हैं और यहाँ पर जो अभी बात की जाए वो नाकाफ़ी है। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। पेट्रोल कम करने की हुकूमत बात कर रही है, कितना कम करना चाहिए? ये सियासी लेवल पर कम किया जा रहा है। ये अभी आप देखना, ये जब कम कर देंगे ना 15 तारीख को, फिर 30 तारीख को इन्होंने 60 रुपये लेवी भी लगानी है। ये सियासी पॉइंट पर सारे काम हो रहे हैं, आवाम की खिदमत के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। इतनी बेबदमादी क्यों है हुकूमत पर? इन्होंने अपने आप पैदा की है। वो तो कह रहे हैं हम खादिम हैं, नौकर हैं, मौका दें हमें। हाँ जी, वो 35 साल से खादिम नौकर ही चले आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने आवाम को खादिम और नौकर बना दिया है। ये पीटीआई का बयानिया है। पीटीआई ने आवाम को इस हद तक वो कर दिया है कि आवाम अब प्यार मोहब्बत से बात नहीं करती है, आवाम गुस्से में बात करती है। पीटीआई ने आवाम की सोच खराब की है। इन्होंने जो पीटीआई ने आवाम को शऊर दिया है। ठीक है, मैं मेरी उम्र 40 साल है। आप ऐसे देख लें कि हमें आज फर्स्ट टाइम पता चला है कि हमारे पाकिस्तान को कौन चला रहा है। हमारे पाकिस्तान को इस वक्त सियासतदान नहीं चला रहे, पाकिस्तान को इस वक्त अमेरिका चला रहा है। ठीक है जी, ये बच्चे को पता चल गया। आप मेरे 6 साल के बेटे से पूछेंगे, वो भी बताएगा। ये बयानिया जो इस वक्त कौम को दिया जा रहा है कि आप फर्ज कि आप कहेंगे हम आज़ाद नहीं हैं, तो फिर किस तरह से आवाम में शऊर आएगा? आवाम किस तरह से आज़ाद होगी? आवाम अपना जो है ना वो माइंड इस्तेमाल करे, आवाम अपनी शऊर इस्तेमाल करे, अपनी अकल इस्तेमाल करे और ऐसे बंदे को वोट दे जो जानता है कि इस आवाम को, इस मुल्क को कैसे आज़ाद करवाना है। कैसे आज़ाद किए जा सकते? भाईजान, भाई कह रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम अभी भी गुलाम हैं, वाकई ऐसा? हाँ जी, वाकई है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये काम इमरान खान ने किया। मैंने अपनी लाइफ में देखा, 35 साल में ये शऊर आवाम में जुल्फ़कार अली भुट्टो भी पैदा नहीं कर सका। शांति तो हुकूमत खत्म मोदी है, 250 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया।
अवाम बड़ी परेशान है, गरीब बड़े परेशान है। आटा हो गया अल्लाह आपका भला करे 1 किलो 80 या 83 रुपए किलो हो गया आटा। आटा महंगा हो गया, ये कह रहे हैं कि बुरानी के फिर भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। पेट्रोल सस्ता होने की बात कर रही है हुकूमत, क्या लगता है कितना सस्ता करेंगे? लगता तो नहीं है सस्ता करेंगे, यही रहेगा। यही रहेगा? लगता नहीं है सस्ता करेंगे। क्यों? क्या ये कहने की बात है ना, इतना सस्ता हो गया, इतना सस्ता हो गया। अब हम खिदमत करेंगे आपकी, अब मुश्किल टाइम गुजर गया। चलो ये अल्लाह करे करें, अल्लाह में हिदायत दे, यही कहेंगे और क्या कह सकते हैं। हिदायत दी क्या? हदायत नहीं है हुकूमत के पास। अल्लाह ताला हिदायत करे, हिदायत दे इन लोगों को, और क्या कह सकते हैं। बुरा भला तो नहीं कह सकते ना, यही कह सकते हैं अल्लाह में हिदायत दे। 2-2.5 महीने हुकूमत ने गुजारे हैं, कैसे गुजरे? महंगाई की तरफ गए हैं, किसको जिम्मेदार ठहराया आपने? जो भी आता है वही जिम्मेदार होता है, किसको ठहराएंगे? गुज़िश्ता हुकूमत या ये हुकूमत? हाँ, गुज़िश्ता हुकूमत या ये वाली हुकूमत? दोनों एक जैसे हैं। वो आया उसने महंगाई की है, ये इसने महंगाई की है। अवाम का सियासी जमातों से इत्तेमाद उठ रहा है। ऐसी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात। अवाम का सियासी जमातों से इत्तेमाद उठ रहा है। बाबू जी क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जी। क्या काम करते हैं? हम जी बस क्या करते हैं, इनके दौर में आगे ख़त्म ही हो गए। चलो पहले तो चल रहे थे ना, इनके दौर में तो ख़त्म ही हो गए। अवाम पेट्रोल कहाँ? अवाम हर दौर में कहती है हालात ख़राब हैं, हर दौर में कहती है महंगाई है। खान साहब के दौर में भी शिकवा था, अब भी शिकवा। यहाँ पुराने आदमी अयूब खान के दौर के आदमी हैं, ये बड़े हैं, इनको तुम नहीं जानते। ये जरदारी और शिकारी है ये, और ये जो शबाशी नवाजी तो हड्डियाँ चूस गए हैं, ये अब भी अवाम की हड्डियाँ चूसेंगे। तो अवाम भी तो इन्हीं पर एतमाद करती है ना, हैं अवाम वोट भी देती है। अवाम जो देती है वो बेवकूफ़ है, वो बिके हुए हैं। उनको 5-5, 2-2 हज़ार दिया। अब जैसे ये हल्का हो रहा है तो 117, हाँ, तो 5-5 हज़ार दे रहे हैं। वो बेचारों को पता नहीं है, गरीब आदमी है, उनको आटे का ठेला लेके दे दिया, फलां लेके दे दिया। इसने तो ले लिया 25 करोड़ रुपया सलेमान ने। तो आप कह रहे हैं कि वोट खरीदा जाता है? हाँ, वोट भी खरीदा जाता है। इमरान खान एक ईमानदार आदमी है और सही आदमी है और मजहबी आदमी है। और ये फजल रहमान देखो इन्होंने क्या किया है। आप जो कह रहे हैं कि वो 5-5 हज़ार रुपए देते हैं सियासी लोग, आपको भी कभी इतनी जिंदगी में किसी ने ऑफर की? थोड़ी ऑफर आई हैं, क्या ऑफर आई? इन्हीं की दौर में हमने शुरू से भुट्टो को वोट दिया है या बेनज़ीर को। ना हम जरदारी के कायल हैं न इसके, क्योंकि मुल्क के लिए बहादुर और दलेर आदमी चाहिए। किसी के ये हम भीख नहीं मांगते रहे कि सारी तो जिंदगी। ना भुट्टो है ना बेनज़ीर है, अब तो जरदारी साहब है, नवाज शरीफ है, इमरान खान है। इमरान खान आया है बस, जिसका कोई मसला नहीं है। ये अपने यानी कि जो है ना सही चल रहा था, बीमारी भी बड़े तरीके से उन्हें गुजारी है, और अपने यानी कि जो है ना फिर भी 2 साल से यहाँ फिर सही हो रहा था मसला। अभी आप क्या कहते हैं, कौन सा लीडर पाकिस्तान के लिए बेहतर है? जो पैसे खा के भाग जाता है वो अच्छा लीडर है इस मुल्क के लिए। पहले हाँ, पहले जब जो इसके इमरान खान के दौर में महंगाई होती थी तो इमरान खान साहब ये कहते थे पूरी दुनिया में महंगाई है। अब महंगाई हो रही है, वो कह रहे हैं इसकी वजह से महंगाई है। आप क्या समझते हैं जो इस वक्त हालात हैं, मियाँ साहब कंट्रोल कर लेंगे या मुश्किल है? नंबर 1 आसफ जरदारी, नंबर 1 आसफ जरदारी, नंबर 2 शहबाज शरीफ, नंबर 3 इमरान खान। ये तीनों पकड़ के ले आओ, ये पैसे वापस आ जाएंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी। आप कहते हैं सबके पास पैसा है? ये पैसे उड़ा के जेल ले गया, और जिब्राइल फरिश्ता तो नहीं ले गया ना यहाँ से पैसे तो ये बंदे ही ले गए हैं ना, और आसमान से फरिश्ता ले गया उठाकर पैसे यहाँ से। इसका मुल्क को इतना कर्जदार कर दिया। मैंने अपनी होश में 4 रुपए का डॉलर देखा हुआ है। आप तो खैर बहुत महंगा हो गया। ये हमने किया महंगा, हमने। जी, आप अवाम की गुफ्तगू जाने तमाम तर सियासी जमातों पर एक बरहमी का भी इज़हार किया जा रहा है और नालाम भी नज़र आ रहे हैं। अगर सियासी जमातें ऐसी परफॉर्म करेंगी हुकूमतों में आकर तो फिर उनको वोट पता नहीं कौन देगा। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। आप सुनाएं जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि अब खुशखबरी आने वाली है, पेट्रोलियम मसनूआत कम होने वाली है। क्या लगता है कितना कम करेंगे? ये थोड़ा कम करें या ज़्यादा कम करें? कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात। जब नीयतों में फतूर होता है ना तो किसी काम में बरकत नहीं होती। बदकिस्मती से हमारे जितने भी हुक्मरान हैं ना, वो कहते हैं मेरी लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं। मेन सवाल आपका ये है कि ये जो पेट्रोल के रेट कम हो रहे हैं इसका क्या फ़ायदा होगा?
भाईजान इलेक्शन पास आ गए, ज़िमनी इलेक्शन, इनको रेट कम करना याद आ गया, ठीक है। फिर वही बात आ गई इन्ना मला मालू बिन्नियात, जब नीयत अवाम को रिलीफ नहीं है, इलेक्शन जीतने हैं ना, तो अवाम को रिलीफ नहीं मिल सकेगी। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की नीयत पे शक है, हुकूमत आवाम को सिर्फ एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहती है, लॉलीपॉप दे रही है ज़िमनी इलेक्शन के लिए। और ज़िमनी इलेक्शन के बाद फिर वही काम होगा, फिर वही काम होगा जो पहले होते रहे हैं, ठीक है। भाई कहते हैं कि अभी हुकूमत आवाम को लॉलीपॉप देना चाहती है पेट्रोल कम करके, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ये लॉलीपॉप है और क्या है, कहती है हम खिदमत कर रहे हैं, कोई खिदमत नहीं है, ये एक धोखा है, फ्रॉड है। जो साहब ने मईशत तबाह की, अब हमें मौका मिला, मुश्किल हालात थी, अब कोशिश कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं है, ये फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड है, ये इसमें बिल्कुल सदाकत नहीं है। आप सुनिएगा इस वक्त जो दौलत गेट के हवाले से बात करें, मुल्तान के हवाले से बात करें और महंगाई की जो पोजीशन है, आम आदमी की क्या हालत है? आम आदमी की हालत तो ये है कि अब ये जो इलेक्शन हो गए, मखदूमज़ादा शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे का या सलमान नईम साहब का, ये जितना पैसा ज़ाया हो गए, इस पैसों से मुल्क का कब्ज़ा तो उतर सकता है। आपको तो इतना पैसा लग रहा है इलेक्शन पे? इतना पैसा लग रहा है, इतना पैसा लगा, सोच से भी बाला तक है। इलेक्शन कमीशन कहते हैं 20 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं करने देंगे। नहीं, ये 20 करोड़ रुपया हो चुका है। हाँ, 20 लाख नहीं, 20 करोड़ रुपया हो पैसा चुका है। फेंका जा रहा है, पैसा फेंका जा रहा है, ऐसे समझ जुआ खेला जा रहा है। तो आवाम वोट पैसे के जोर पे देगी या फिर आवाम ज़मीर का फैसला करेगी? आवाम के पास ज़मीर होता तो पैसों को देखती, आवाम का ज़मीर नहीं है, आवाम सिर्फ पैसों को देख रही है अब। नहीं इंशाल्लाह अब जो है ना, मतलब शऊर आ गया अवाम में भी, ऐसी बात नहीं है, और इंशाल्लाह ये बेहतरी आएगी और ये आएगी इंशाल्लाह। जो भी पार्टी हो, जो फैसला करना चाहिए वो ज़मीर के मुताबिक करना चाहिए। वो वाले भी ज़मीर ना हो जो अचानक जागते हैं, लेकिन पैसों की बेस पे अगर आप अपना वोट बेचते हैं, चाहे वो जिस जमात का भी हो, तो उससे फिर क्या ज़िंदगी में या क्या हमारे माशरे में क्या चेंज आएगी? उससे तो यकीनन जब आप अपने वोट को बेच देंगे तो फिर लाजमी बात है इसी तरह का माहौल या इससे भी मुश्किल माहौल नजर आएगा। वजन क्या क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली मेरा नाम है। मोहम्मद अली, माशाल्लाह। सुनाए क्या काम करते हैं? मेरा कोई का कारोबार है। कोई का? कैसे काम जा रहा है? जही काम जा रहा है, हादरी बोरा ने कारोबार ऑल टाइम हैंडी हो रही, कारोबार बंद हो गया। कारोबार बंद हो रहा है। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी क्या नाम है आपका? अदनान साहू। अदनान साहू, क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, BZU से अभी BS कंप्लीट किया, BS फूड साइंस। फूड साइंस, तो फूड के तो रेलिवेंट आजकल ईद गुजरी है, लोगों को सजेस्ट ही कर दें कितना खाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, कम से कम खाएं, और जो हमारी फील्ड के मुताबिक हम बताते हैं वो है 150 ग्राम से ज़्यादा गोश्त ना खाएं। ठीक है। क्योंकि किलो ये जो बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं उसके लिए आपको पता है फिर काफ़ी मोटापे की बीमारियाँ और कई बीमारी आजकल वैसे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो आ रहा है। 150 ग्राम से ज़्यादा खाना नहीं खाना, गोश्त नहीं खाना। तो जो हमारी फील्ड के जो हम रिकमेंड करते हैं, बाकी लोग जो ज़्यादा 150 से ज़्यादा गोश्त नहीं खाना, जो भाई इन्होंने कुर्बानी करके गोश्त फ्रीज किए हुए हैं ना, वो ज़रा सुन लें। अच्छा, आपने अपना फूड साइंस तो बता दिया, अब ज़रा आ जाते हैं अपनी इकोनॉमी के हवाले से। जो इस वक्त मार्केट की सूरत हाल है, मईशत की जो सूरत हाल है, क्या समझते हैं आप लोगों के लिए कितने जॉब्स मार्केट में हैं? बिल्कुल, जॉब्स हमारे लिए बहुत कम है, प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन जो हमारी फील्ड है पंजाब फूड अथॉरिटी में हमें गवर्नमेंट जॉब मिलती है, तो वो कई सालों से नहीं आ रही और उसमें बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है, और जो लोग बैठे हैं वो ऑलरेडी हमारे सीनियर हैं, वो बैठे हैं। सरकारी जॉब है, लेकिन आपने BS किया? BS करने के बाद आप खुद भी तो कुछ काम स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, तो जो हमारे सीनियर्स काफ़ी हैं वो भी कर रहे हैं, तो हमें भी प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब मिल सकती है और वही हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हम भी प्राइवेट सेक्टर में अपना काम। पेट्रोल सस्ता होने लगा है, हुकूमत कह रही है, क्या लगता है कोई बेहतरी आएगी या हालात जो के त्यों रहेंगे? नहीं, देखिए पेट्रोल तो वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जो ज़िमनी इलेक्शन आए हैं ना उसके लिए कर रहे हैं। बाकी उन्होंने आलमी मंडी में बिल्कुल तेल नीचे आया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आई हैं, लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं अभी फ़िलहाल पंजाब के अंदर इसलिए कर रहे हैं पाकिस्तान में, ताकि जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उसका बेनिफिट नून लीग को चला जाए। ज़िमनी इलेक्शन का जो बेनिफिट है वो नून लीग को मिल सके, हुकूमत ये चाह रही है आवाम के मुताबिक। अब देखना ये है कि जो पेट्रोल कितना सस्ता होता है, पहली बात है, और दूसरी ये कि आवाम क्या इसको रिलीफ समझती है या लॉलीपॉप, ये आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के हवाले से हुकूमती जो ऐलान सामने आया है उसके हवाले से पब्लिक का रिएक्शन जानने हैं। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत कह रही है कि हम पेट्रोलियम मसनूआत में कमी करेंगे, खुशखबरी देंगे। क्या लगता है खुशखबरी होगी या लॉलीपॉप होगा? लॉलीपॉप ही होगा, खुशखबरी कहाँ से देनी? अगर पेट्रोल कम हो जाए तो खुशखबरी होगी ना। खाली पेट्रोल खाली कम होने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या क्या कम होना चाहिए? हर चीज़ ही कम होनी चाहिए। वो कहते हैं मईशत इतनी सख्त नहीं रखती कि हम हर चीज़ पे सब्सिडी दें। 500 रुपये आपने इतने सालों से 500 रुपये ये देखा ना, घी इतना महंगा हुआ। आलमी मार्केट में जो ऑयल है उसकी कीमत में इजाफा हुआ। कुछ भी नहीं है, सारा लॉलीपॉप है और कुछ भी नहीं। जिम्मेदार समझते हैं? ये खुद हुकूमत है। कौन सी वाली? यही वाली जो आई भी। 2 महीने हुए तकरीबन, 2.5 महीने। 2-2.5 महीने नहीं, 2-2.5 महीने इक़्तिदार में आए हुए इन्हें 2-2.5 महीने नहीं हुए। ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं सारे। वही चेहरे वही चल रहे हैं। वैसे सिलेक्ट कौन करता है इनको? पीटीआई बेहतरीन है। वोट तो हम ही देते हैं ना, वो आवाम देती है। वो ये जो ये भी सारे नून लीग के थे जो पीटीआई में आए हुए पहले उन्हें। अब पीपी है। बिलावल को देख लो, अपना कराची नहीं संभाल सकता वो, यहाँ पंजाब को क्या संभालेगा वो? पंजाब को तो नहीं संभाल सकता वो। मियां साहब अपने सब खादमे पंजाब लिखवाते थे, क्या लगता है वाकई खादमे पंजाब साबित हुए हैं या फिर माशाल्लाह? बहुत मुश्किल है इनके लिए, अब आगे मुश्किलात और बढ़ गई। पीटीआई ने भी तो उस्मान बुज़दार दिए ना, वहाँ कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज़ मिली आपको? उन्होंने काम किए हैं जो किए हैं, बहुत नज़र भी आ रहे हैं जो किए हुए हैं। नज़र भी आ रहे हैं। हम तो और भी लोगों से बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। वजन कैसे आप? अल्लाह का शुक्र सर। मेडिसिन कितनी महंगी हो गई है? बहुत महंगी हो गई है। नया रेट 4-5 दिन में आया है या पहले बार चल रहा है? नया भी आया है, कुछ पहले वाला भी चल रहा है। कितने दिन के बाद मेडिसिन महंगी होती है? हम जब मंगवाते हैं न्यू रेट से आती है। कितने दिन बाद मंगवाते हैं? डेली मंगवाते हैं। जबकि रोज़ाना नया रेट होता है। हाँ, नया रेट होता है। तो आपके पास मेडिसिन लेने आते हैं तो फिर वो तो रोज़ कहते होंगे भाईजान आपने बढ़ा दी। बिल्कुल ऐसी बात है। मॉनिटरिंग कैसे की जा सकती है? कैसे पता चलेगा कि महंगी हो गई? आप खुद कह रहे हैं महंगी हो गई, फिर क्या हो? जो चीज़ पहले 100 रुपये की थी वो नेक्स्ट मंथ में जब मंगवाते हैं, नेक्स्ट वीक मंगवाते हैं तो 150 की होती है। इसकी वजह क्या है? वजह ये वो कहता है कि इंडस्ट्री मटीरियल महंगा हो गया है बहुत। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी भी थी जो कि मॉनिटर करती थी, वो कहाँ पे है? कुछ चेक एंड बैलेंस है? चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। बैलेंस नहीं है। भाईजान क्या हाल है आपके? हुकूमत कह रही है पेट्रोल सस्ता करने लगे हैं, क्या लगता है सस्ता होगा, महंगाई कम होगी या यही रहेगी? लग तो ऐसे राजी, महंगाई कमी नहीं होने है, मैं नाम ले रही नहीं होगी। मियाँ साहब हैं वज़ीर आज़म, मियाँ हमजा साहब हैं वज़ीर आला पंजाब, क्या लगता है पंजाब की हालत कैसी है? कोई बेहतरी आई है? पंजाब में तो उससे भी पहले से भी बेहतर नहीं रही, उससे भी ज़्यादा बिगड़ गई है। ये जो भी आएगा अपने पेट की खातिर रहेगा, गरीब आवाम को कोई नहीं सोचेगा। वो तो सियासतदान तो आपके नौकर होते हैं, सियासतदान तो इलेक्शन आ रहे हैं तो पेट्रोल सस्ता करेंगे ना, ये कुछ दिखाने के लिए कुछ तो करेंगे ना। ये सियासतदानों पे आपकी इतनी बदइतमादी क्यों है? अब तक इनको नहीं पता था ना कि पेट्रोल सस्ता करना है कि नहीं। 1 महीने में 90 रुपये बढ़ाए हैं इन्होंने। इस चीज़ का भी तो पता होना चाहिए ना इनको। गरीब आवाम तो पिस रही है ना। आटा क्या किलो है आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता, सबको पता। ये कभी लें तो बाहर निकले लाइनों में लगे, इनको 85 रुपए का आटा मिल रहा है मार्केट में, लेकिन 490 का भी तो मिल रहा है ना। जी वो भी मिल रहा तो एक थैले से ज़्यादा तो नहीं दिया जाता ना आवाम को, एक से ऊपर नहीं दिया जाता। लाइन में लगना पड़ता है। हाँ जी, लाइन में लगना, घंटों लाइन में लगना पड़ता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ये निकले कभी बाहर देखें ना, नहीं पता चलता इनको। आपके जो हमसाए हैं शाह साहब वज़ीर ख़ारजा रहे, तो उन्होंने कितने काम कराए? इन्होंने तो काम क्या कराने, हर कोई अपनी जेबों को देखता है, काम इन्होंने क्या कराने, नहीं कराने इन्होंने। पीटीआई ने भी काम नहीं कराया, नून ने भी नहीं कराया, पीपी ने। वोट इस दफा जाया कर देंगे नहीं ना, पीटीआई को देंगे। तो अमानत है ना, नहीं देंगे ना इनको। अमानत है, अमानत हमने अल्लाह को जवाब देना, इनको थोड़ी जवाब देना। अपने में से कोई अच्छा बंदा लेके आ जाए। क्या लेके आए? किसको? नवाज शरीफ को लाए थे, उसने क्या किया? 70 सालों में कुछ नहीं किया। इमरान खान साहब को लाए तो क्या किया? धरने के अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। क्या करेंगे ये लोग? जमहूरियत तो जमहूर की ताकत होती है, जमहूर अवाम होती है। वो तो अवाम तो होती है, अवाम ने तो सोच के बिठाया ना इनको। इन्होंने क्या बेनिफिट दिया? किसी ने भी कुछ नहीं दिया। 250 रुपये लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं, गाड़ी चलाना छोड़ दें वो कहते हैं। क्या करें, साइकिल ले लें? क्या करें? ये वो सवाल है कि अवाम अब सवाल पूछती नजर आ रही है कि वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। मायूस किया गया है हमें। तमाम सियासी जमातों ने इसी बात का डर था, इसी बात का खौफ था हम सबको कि ऐसा वक्त ना आ जाए कि लोग वोट ही ना कास्ट करें। जब इस तरह के फैसले होंगे तो लोग मायूसी का इज़हार करेंगे, लेकिन जमहूरियत में वोट कास्ट करके
चेंज लाई जा सकती है, अपने नुमाइंदे बेहतर अंदाज में भेजी जा सकती हैं, तो वोट का जो हक है उसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। हम तो ये पैगाम देंगे। क्या नाम है आपका? शहजाद असलम। असलम, क्या करते हो? मैं अमेजोन। अमेजोन। वाह जी वाह, कैसे काम जा रहा है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। कितनी आमदन हो जाती है? आमदन वैसे कोई 15,000 बस, ज़्यादा अभी स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग है ऐसी है। जो नौजवान शिकवा करते हैं बेरोजगारी का, क्या मशवरा देंगे उनको? बस बेरोज़गारी तो सर ऐसे ही है, क्या मशवरा दें उनको? ये मशवरा देना चाहेंगे कि तालीम का तो कोई फ़ायदा नहीं, तालीम इतनी महंगाई इतनी कर दी इन्होंने, हमें सिर्फ अब काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, अपना काम स्किल सीखनी चाहिए जी, कोई स्किल करें, कोई अपना फ्यूचर बनाने के लिए किसी बेशक। जो अमेजोन कितने महीने सीखा है आपने? अभी तो स्टार्ट ही कर तकरीबन 3-4 महीने हो गए। 4 महीनों में आपने कितने कमा लिए? मैंने इधर से 3-4 महीने में स्टार्टिंग 5,000 से करी थी मैंने, अब 3 महीने में 15,000 पहुँचा अपने। कितनी उम्मीद है आपको 6 महीने बाद? 6 महीने में तकरीबन मुझे उम्मीद है 20 से 25 तक हो जाएगी इंशाल्लाह। 25,000। और 1 साल बाद? 1 साल बाद मैक्सिमम हो जाएगी कोई यही 40-35। 2 साल बाद? भाई इतना आगे तो वो फिर अपना करेंगे इंशाल्लाह, फिर अल्लाह ताला हिम्मत देंगे। पूछने का ये मकसद है कि आप जब इसमें एक्सपीरियंस या तजर्बा होता जाएगा तो आपकी आमदन में इजाफा होगा। आमदन में इजाफा होगा बेशक। जॉब के बानिस्बत जॉब के हमें जॉब करनी चाहिए, कोई मजदूरी कर लें पढ़ाई से अच्छा, क्योंकि महंगाई इतनी है, हमारे अपने किताबों के खर्चे नहीं पूरे होते। लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्टडी के बगैर हम बाशूर कौम नहीं बन सकते, लेकिन उसके साथ साथ स्किल लाजमी सीखें। जिस तरह के हालात हैं उनमें स्किल का होना लाजमी है, वरना फिर हम गिला ही करेंगे, शिकवा ही करेंगे कि हालात ख़राब हैं, महंगाई है, मुल्क नहीं चल रहा, मीशत नहीं चल रही, घर का किचन नहीं चल रहा, तो उससे बेहतर है कि हम कुछ स्किल सीखें, कमाना शुरू कर दें। वजन कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसे काम जा रहा है? काम के सर कोई हालात नहीं है। मायूसी, डिप्रेशन क्यों है? सर जब से नून लीग आई है ना, बेड़ा गर्क हो गया है। लोग कहते थे जब से पीटीआई आई है बेड़ा गर्क हो। नहीं, पीटीआई की हुकूमत में बहुत अच्छा काम हो रहा था, कारोबार बहुत अच्छा था, बिजनेसमैन हूँ मैं, कपड़े का काम है मैं। हाँ, कपड़े के बारे में तो खान साहब ने कहा था टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच गई, अब क्या हालात हैं? सर इमरान खान के दौर में बहुत अच्छा काम था, अब ये होता है कि मार्केट में एक कस्टमर भी आ जाए तो बड़ी गलीमत की बात है। बैठे होते हैं ताकि में कस्टमर आए, एक कस्टमर आए, उसे जैसे भी है बस दे के भेजें। कोई कस्टमर ये कहता है कि जब भी हम किसी दुकान पे जाते हैं वो रेट ही इतना बताता है कि हम कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा है। सर महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल देख लें, डीजल देख लें, कहाँ पे कहाँ सस्ता होने लगा, कहाँ होने लगा है। पीछे सस्ता हो रहा है, आगे ये महंगा बेच रहे हैं। महंगा बेचने के लिए। भाईजान क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? इनायत इलाई। इनायत इलाई। इनायत इलाई साहब क्या काम करते हैं? पान का काम है मेरा भी। पान का। सुनाए कैसे काम जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सही। हुकूमत कह रही है पेट्रोल सस्ता करने लगे हैं, खुशखबरी आएगी बहुत बड़ी, क्या लगता है खुशखबरी होगी या फिर आवाम को सिर्फ? खुशखबरी होगी इंशाल्लाह, जब पेट्रोल कम होगा तो महंगाई कम होगी। मियाँ साहब की हुकूमत कैसी जा रही है? बस ऐसी जा रही है जी। कैसी? बेकार जा रही है। बेकार? बेकार जा रही है। क्यों? महंगाई कितनी होगी, पेट्रोल देखो कहाँ से काम हो रही है। आपका हुकूमत ने सारा कुछ किया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो कहते हैं सबका हुकूमत की वजह से महंगाई है। जाहिर सी बात है। वोट की आपको मौका मिले वोट कास्ट करने का, किसको देंगे? वोट ज़मीर का होता है जी, देखो। ज़मीर का होता है, सोच लिए? ज़मीर का है वोट। ज़मीर का वोट है तो सोच लिए कौन इस काबिल है आपके ज़मीर के मुताबिक है? अभी तो कोई भी इस काबिल नहीं है जी, जो भी आता वही खाता आगे, गरीब आवाम मजदूर आवाम तीसरी है। सारे सियासी नौकर कहते हैं हम तो सियासी खादिम आपके भाई भाई कहते हैं, दरवाज़ा बजाते हैं, वोट मांगते हैं। वो जब वोट मांगने का टाइम होता है जब भी भाई भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ये जब भी होता है, वैसे कोई आगे देखता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। कितने साल से वोट कास्ट कर रहे हैं? मैं हो गया 10 साल हो गए तकरीबन। 10 साल। 3-4 बार वोट कास्ट किया आपने, तो तजर्बा आपको भी हो जाना चाहिए कौन भाई है कौन वादा करता है। सारे वादा करते हैं, निभाता कोई भी नहीं है, सारे वादा करते हैं। हमारे अमूमी और मजमूई राय यही आ रही है कि तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान वादा करते हैं, उम्मीद दिलाते हैं, ख्वाब दिखाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक शुक्र ऐसे ही है। करते हैं सियासतदान? हाँ जी, कोई काम नहीं होता, गंदगी सारी हुई पड़ी है, ना गटर खुलवाते हैं ना कोई काम होता है, वोट मांगने म्यूनसिपल लेवल के काम है ना, छोटे लेवल के ज़िले इंतजामिया के काम है, अभी सियासी उसका तो काम नहीं है, MN MP का तो काम नहीं है। जो भी आता है महंगाई कर जाता है, हर कोई अपना पूरा कर लेता है, फिर आवाम वैसे खड़ी होती है, इतना पेट्रोल महंगा हो गया है, बहुत परेशान है। बहुत परेशान है। काम क्या करते हैं? बिल बहुत आ जाता है, कारखाना है हमारा। किस चीज़ का? रंगाई का। बिजली के बिल इतने आ जाते हैं। रंगाई का कारखाना है तो वहाँ पर
कितना बिजली का बिल कितना आ जाता है? 12,000 बिल आ जाता है। लू में बंद की हुई है, कपड़ा शार्ट किया है, कपड़ा नहीं आ रहा, बहुत महंगा कपड़ा आ रहा है। कराची में 250 रुपये किलो आया हो गया होया पड़ा है। पहले इधर बहुत सस्ता था, ठीक है 200 रुपये किलो इधर था, अब 250 रुपये किलो उधर होया पड़ा है। इधर बहुत महंगा कपड़ा होया पड़ा, हम बहुत परेशान हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशान है महंगाई की वजह से। जी क्या हाल है आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। लोग बात कर रहे हैं जिस तरह महंगाई के हवाले से, हुकूमत कह रही है घबराएं नहीं, खुशखबरी देने वाले हैं। खुशखबरी है पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की। क्या लगता है कमी होगी या फिर? नहीं कोई कमी नहीं होगी। ये IMF के जितने भी इन्होंने किए हैं वादे वो पूरे करेंगे ये लोग। ये डिफ़ॉल्ट करने की तरफ जा रहे हैं मुल्क के लिए, इस तरह नहीं होता। अगर इन्हें चाहिए कि सबसे पहले भाई जो बेसिक जो चीज़ें हैं उसी को नहीं कंट्रोल कर पा रहे। आप देखें रोज़ाना आटा है, घी है, चीनी है, दाल है, ये गरीब की पहुंच से बाहर चली गई है। कुव्वत ख़रीद ख़त्म होती जा रही है और जो गरीब है गरीब से तर होता जा रहा है, नीचे जा जा रहा है। ये क्या निज़ाम है? कौन सी गवर्नमेंट है? ये कहाँ कौन है? ये सारे सियासतदान जिम्मेदार हैं जितने भी हैं। जमातें सियासतदान नाकाम हो चुके, कहाँ फेल हैं ये। कौन आएगा मुल्क संभालेगा? किसने चलाना है? सब देख चुके हैं, सारे तजर्बे हो गए हैं। अल्लाह को क्या आपसे भेजेगा तो ये काम। आप इनसे उम्मीद नहीं बाकी? नहीं किसी से कोई उम्मीद नहीं। खान साहब कहते हैं मुझे दोबारा आजमाया जाए। उन्होंने क्या कर लिया? 4.25 साल उनको दिए हैं, उन्होंने क्या किया? बेसिक चीज़ों पे कंट्रोल ही नहीं था उसका भी। साहब कहते हैं मुझे 5 साल का टाइम दिया जाए। साहब ने जितना पैसा है, जरदारी ने अपना पैसा बाहर रखा हुआ है, यही पाकिस्तान में ले आए तो आज कर्जे खत्म हो जाए। साहब ने कहा सिंध संवारा है, अब मुल्क संभालेंगे। तो ले जाएगा, इसको भी डुबो देगा। मायूसी क्यों है हमारे सियासतदान? लाएं कोई बंदा लाएं जो आपका एक सैंपल हो, रोल मॉडल हो। लेके आएगा कोई नहीं आना। आवाम बेचारी क्या पीसी हुई है, आवाम को क्या कहते? आवाम खुद ही लेके आएगी ना। हम में से कोई निकलेगा, हम भी वोट देंगे तभी कोई आएगा ना। भाई हम वोट देते नहीं, हम शख्सियत परस्त लोग हैं, हम वोट नहीं देते। हम अगर सही बंदे को वोट दें ना तो ये निज़ाम सीधा हो जाए। असल बात कि हम सही बंदे को वोट दें तो ये निज़ाम सीधा हो सकता है। शख्सियत, अपनी बिरादरी, अपना ताल्लुक, अपना वास्ता, उसकी बेस पे जब वोट देंगे तो फिर यही मायूसी होगी। वोट नहीं दिया जा रहा। जो करैक्टर शरीफ आदमी है, एक रक्शे वाले को खड़ा कर दें उसको वोट नहीं को देगा। अब मुझे बताया ना, यहाँ जितने पोश इलाके से लोग खड़े हो जाते हैं, लोग उनकी तरफ माइल हो जाते हैं। गरीब को कौन वोट देगा? मुझे बताया। क्लास अपने जैसे को वोट नहीं देते। नहीं देते, वो पसंद है। कौन आ गया मुंह उठा के? यहाँ सिर्फ स्टेटस को और को स्टेटस को शक्लें दे सके, जो पैसे दे सके, वो सारा यही चल रहा है। 50 बंदे हो। अल्लाह इस मुल्क पे करे। इस मुल्क ने रहना है। आज 75 साल से इस मुल्क को नोचा जा रहा है, लेकिन अल्लाह के करम और फजल से ये मुल्क कायम है और कायम रहेगा। इंशाल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा। हम सबकी ये दुआ है कि मुल्क सदा कायम रहे, सदा आबाद रहे। ये कौम हम सब जब अपने नुमाइंदगान सही चुनेंगे, ऐवानों में भेजेंगे तो यकीनन उससे कोई बेहतरी आएगी। इस वक्त जो मेन बात हो रही है कि सबको आजमा चुके लेकिन किसी ने वफा नहीं की, सब पर मायूसी के साथ। वजन क्या हाल है आपके? क्या काम करते हैं? मुलाजमत करता हूँ। मुलाजमत करते हैं। जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें गुजारा हो जाता है? नहीं होता। पहले भी नहीं होता था या अब नहीं होता? नहीं अब नहीं होता, पहले गुजारा हो जाता था हल्का। कितने अरसे से ये हालात बने हैं? ये जब से ये हुकूमत है, ये नून लीग की, ये तो टोटल 2-2.5 महीने हुए हैं। 2-2.5 महीने में इन्होंने खाना खराब करके रख दिया है भाईजान। वो कहते हैं अच्छा वक्त आ जाएगा, घबराएं नहीं, परेशान ना हो। कोई बात नहीं है, फिर गुजारा तो कर रहे हैं ना। खान साहब ने भी मशवरा दिया कि घबराना नहीं है। मियाँ साहब ही कहते हैं कि भाई मैं आपके लिए दुनिया भर से पैसे मांग रहा हूँ। तो अब क्या समझते हैं कि सियासी रहनुमा अवाम के खादिम साबित हो रहे हैं या फिर अवाम को सिर्फ दिलासे हैं? हमें यही नज़र आ रहा है कि दिलासे ही हैं। वोट किसको देंगे? अब तो तहरीक इंसाफ को ही देंगे। जैसे हालात इन्होंने बना दिए नून लीग वालों ने। अभी पहले भी आप तहरीक इंसाफ की थी या आप सोचा? नहीं पहले भी तहरीक इंसाफ। पहले भी? जी जी। रीज़न क्या वजह? वो भी इन लोगों की पहले भी हम तंग थे ना, इन अपना नून लीग से, पीपल्स पार्टी से। हमने कहा ये तीसरा कोई आएगा, कोई निज़ाम सेट करेगा, लेकिन अभी उसको पूरा टाइम नहीं दिया ना। पूरा टाइम देते तो ये पूरा टाइम देते तो हालात बेहतर हो। भाईजान एक मिनट। अरे पे रोना क्या है? पेट्रोल की कम होने की खुशी तो नहीं है? पेट्रोल नहीं आएगा नीचे, किसी सूरत में नहीं आएगा। महंगाई इतनी है, 600 रुपये का पैकेट है घी का, और 20,000 तनख्वाह में कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? कुछ भी नहीं हो सकता। क्या करे अवाम? अवाम अपने आप को संभाले, हुक्मरानों के ऊपर न डाले। कैसे संभाले? बस जो भी है वो काम शाम करे, मेहनत करे। हाँ, काम शाम करे, मेहनत करे, संभाले। भाईजान क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या काम करते हैं? मैं जी काम तो कुछ नहीं करती, 4 साल से बीमार हूँ। टाइफाइड बुखार हुआ था मुझे, फालिज का झटका लगा हुआ है। ठीक है।
तो महंगाई ने के कुछ खाने को नहीं है, भूखे मर रही है माँ ऐसे ही है। अब आजारी अब तो मांगने को दिल करता किसी से मांगो, भीख मांगो, ये काम कर रखा है इन्होंने। सारी सूरत जो आपकी हो चुकी है किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? हुकूमत को इतनी महंगाई कर दी है, क्या ले आदमी कौन की? सी हुकूमत को? यही नवाज शरीफ। इमरान खान की भी तो हुकूमत गुजरी वो है। तो छोड़ गया, चलो थी, वो तो नए थे, वो तो छोड़ गए हैं। अब तो इनकी हुकूमत है, इन्होंने तो कुछ करना है ना, इन्होंने तो उल्टा महंगाई कर दी है भाईजान। उल्टा महंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बच्चों के साथ शॉपिंग पे जा रहे हैं वैसे? नहीं वैसे ही। पेट्रोल सस्ता होने की बात कर रही है हुकूमत, लगता है कोई बेहतरी आएगी? इंशाल्लाह लाजमी आएगी। तो सबसे महंगाई करने का तरीका इमरान खान ही करके बता के गया कि कैसे महंगाई करनी है। कैसे बताया उसने, क्या किया? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। रोटी 15 रुपए की या क्या, हालांकि आटा भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो जिनके थर्ड क्लास है वो। इमरान खान ने किया? हाँ जी। अभी हुकूमत तो मियाँ साहब की है। मियाँ साहब के इंशाल्लाह जनवरी फरवरी में पता चलेगा कि उसका क्या समर मिलता है। जनवरी फरवरी, अभी जुलाई चल रहा है। हाँ जी। आप कहते हैं कि ये हुकूमत चलेगी? इंशाल्लाह। लेकिन लोग कहते हैं महंगाई बहुत कर दी है सब। महंगाई वही बता तो रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये इमरान खान ही बता के गया कि कैसे महंगाई करनी है, कैसे लूटना है। अमल किसने किया? अमल वही उसी ने ही किया है, उसी की अवाम बैठी है अभी तक। तो आप कहते हैं मियाँ साहब हालात बेहतर कर लेंगे? वो इंशाल्लाह। ये कहते हैं मियाँ साहब हालात बेहतर कर लेंगे? हमेशा उसी ने ही मुल्क को संवारा है, हमेशा। 3 बार वो आया, तीनों बार उसने। ये बताएं जरदारी दौर में क्या हालात थे? तो इत्तेहादी हैं वो। एक मिनट बताएं जरदारी दौर में क्या हालात थे? बेहतर ही थे। फिर आप सच्चे हैं। वही तो कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ मुल्क को संवारने के लिए हर कदम उठाने को तैयार होता है, चाहे उससे गधे को भी बाप बनाना पड़े। मुल्क को उसने संवारना होता है। मुल्क को संवारना होता है, ये आपने सियासी राय जान ली। डूब रहा होता है, उसको बचाने के लिए वो आ जाता है। किसको बचाने के लिए? मुल्क को। जी, इन्होंने वाज़ेह कर दिया, मुल्क को बचाने के लिए आ जाते हैं मियाँ साहब, और कह रहे हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, हालात बेहतर होंगे, आवाम को रिलीफ मिलेगा। कितना मिलेगा वाज़ेह हो जाएगा। अब मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आवाम का अमल जान रहे हैं हुकूमत के ऐलानात के बारे में, हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इस वक्त जो सूरत हाल है क्या कहते हैं। हम एक गैस शॉप पे पहुँचे हैं, सिलेंडर्स की शॉप है। वजन क्या हाल है आपके? शुक्र है। कैसे काम जा रहा है? बस LPG सस्ती हुई या महंगी हो गई है? नहीं, अभी तक तो महंगी है। कितना चल रही है? 220। 220 रुपये फ़ी किलो। जुलाई चल रहा है, पहले जुलाई में कितने होती थी? पहले जब 120 होती थी। 120, अब 220। अब मज़ीद महंगा होने का इम्कान है या कमी का इम्कान है? कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं आता। तो ईद का सीज़न चल रहा है, तो लोड शेडिंग गैस की चल रही है या नहीं? लोग सिलेंडर के लिए ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं? आ तो ज़्यादा रहे हैं, लोड शेडिंग चल रही है। हुकूमत कह रही है कि हम लोड शेडिंग पे भी काबू पाएंगे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी करेंगे। लगता है कमी होगी? मुश्किल है। क्यों? ये हालात नहीं बता रहे। हालात क्या बता रहे हैं? मुश्किल लग रहा है हमें तो। ये वैसे मुश्किल है? कितने मुश्किल, कैसे मुश्किल है? बस कुछ नहीं कह सकते। कितने मायूस हैं? जी, कुछ कहना तो चाहिए, दिल क्या कहता है? नहीं, बस बयान कुछ और होता है, करते कुछ और है। सियासी जमातों के रहनुमा अवाम को सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं, बस यूँ ही शामिल है। अवाम इत्मीनान भी तो उन्हीं पे करती है। बस यूँ ही वोट के लिए लाइनों में लगती है, बिल्कुल नारे लगाती है, रैलियाँ निकालती है, बिल्कुल लगाती है। फिर उस टाइम ख्याल कर लिया कि नहीं किसी ऐसे बंदे को दें जो आवाम की बात करे। नहीं, वो तो ज़ाहिर है, अब देखना पड़ेगा ना, आगे देखना पड़ेगा। समझ आ गई? हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपने गुफ्तगू जानी, ये कहने का आप समझ आ गई है कि आपने किसको वोट देना है। उनके लिए नारे, उनके लिए रैलियाँ नहीं निकाली जिन्होंने आवाम को परेशान किया। अंकल जी काम करें तो हम उनसे बात कर दें। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। हम बात करें महंगाई के हवाले से, हुकूमत कह रही है कि पेट्रोल कम करेंगे, आवाम को खुशखबरी देंगे। कुछ लगता है खुशखबरी आएगी? मुझे तो नहीं लगता ये खुशखबरी आएगी। इतने 4 दिन से नारे लगा रहे हैं। ऐसे नारे लगाएंगे, नारे लगाने वाले उनको पैसे मिलते होंगे, हमें तो नहीं मिलता पैसे, हम नारे लगाते हैं। क्या समझते हैं ये जो हुकूमत अभी मौजूद है तो बेहतर साबित हुई है आवाम के लिए या मुश्किल हुई है? सब अपने पेट में लगे हुए हैं, सब तमाम जमातें।
माशा इतनी उम्र है तो सबको आजमाया होगा, सबको वोट भी दिए होंगे, तो फिर क्या इस उम्र में पहुँच के क्या महसूस किया कि सियासी जमातों के रहनुमाओं ने अवाम के लिए क्या किया? गरीबों को क्या पता चलता है ये क्या कर रहे हैं। हमने तो ये मजदूरी करनी है, ये मजदूरी कर रहे हैं, वो भी पूरी नहीं मिलती। आगे समझ, गरीब को हक नहीं मिलता। वो कहते हैं गरीब की आम मजदूर की जो आमदन है वो 25,000 रुपये है। ऐसे 25,000 रुपये खाली बातें, खाली बातें, घर की रोटी पूरी नहीं होती, ऐसी बातें खाली बातें। ये आम आदमी की आवाज़ है, आम आदमी ये कहते हुए नजर आ रहा है, इससे आप अंदाज़ लगाएं। कोई भाई मौजूद हैं। भाईजान कैसे हैं आप? कैसे काम जा रहा है आजकल? काम सही है, शुक्र। पेट्रोल कम करने की हुकूमत बात कर रही है, लगता है कि अच्छी खुशखबरी आएगी इंशाल्लाह। लोग कहते हैं ये सिर्फ सियासी नारा है। सियासी नारा तो हर बंदा लगाता है। जैसे इमरान खान आया था, उसने कहा था कि मैं रिलीफ दूंगा सबको और किसी किस्म का कर्जा नहीं लूँगा। और उसने आज तो सिर्फ एक चीज़ की है, मुल्क में तमाम ऑपोजिशन पार्टियों को अरेस्ट किया है। बाकी उसने मुल्क में कुछ नहीं किया। मुल्तान में क्या, पाकिस्तान में कोई एक चीज़ दिखा दो, उसने ईंट लगाई है और मुल्क को कहा जी ये चीज़ मिली है। ये सारी बुनियादी इमरान खान की है। आप कितनी ये बुनियादें जो इस वक्त हैं, ये खान साहब ने पौधा बीज लगाया, अब पौधा मन के सामने आहिस्ता वो कटेगा, इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। और रिलीफ देगा कौन? रिलीफ इंशाल्लाह नून लीग देगी। नून लीग? क्या नून लीग हालात बेहतर कर पाएगी? इंशाल्लाह ज़रूर करेगी। अभी तो राना सनोला कहते हैं कि नाक की लकीरें लगवा दी IMF ने, लेकिन हमें कर्जा नहीं दिया। IMF के पास जो शराइतें पिछली लिखी गई है ना, वो कोई नहीं मिटा सकता। ठीक है, वो बुनियाद लिखी गई है, उसके बाद जो रिलीफ मिलेगा ना इंशाल्लाह इलेक्शन के अंदर। कितना टाइम चाहिए? ज़्यादा इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह मुल्क में तब्दीली आ जाएगी। 2 महीने तक मुल्क में तब्दीली आ जाएगी। भाईजान ये कहते हैं 2 महीने और चाहिए हुकूमत को, और 2 महीनों में मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से जान लेते हैं क्या वाकई 2 महीनों में मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। वजन कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम। बाइक चलाते हैं माशाल्लाह। पेट्रोल सस्ता होने की बात कर रही है हुकूमत, लगता है कितना सस्ता होगा? मैं समझता हूँ कि कम से कम 30-40 रुपये तो करेंगे। वो तो 20 रुपए की से कम की बात कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बुरा करेंगे, आवाम के साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। हाँ तो नहीं रही, कमी हो रही है ना। नहीं कमी क्या, बड़ा कितना है आप ये बताएं। वो तो बहुत बड़ा है। फिर तो 20 रुपये अगर कम हो जाता तो आप क्या लगते हैं कि एहसान करेंगे हम पर? एहसान नहीं, तो हक है कौम का कि उसको रिलीफ मिले। तो बहुत ज़्यादा देना, कम से कम उतना तो लें जितना पहले था। मियां साहब कहते हैं मुश्किल हालात हैं, लेकिन मुश्किल टाइम में भी हम आवाम 2 फैसले कर रहे हैं। नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत है इस वक्त PDM की, तरीक इंसाफ रोडों पे है, क्या लगता है अवाम कहाँ पे है इस वक्त? अवाम अपने घरों में सुकून कर रही है। सुकून कर रही है। शेडिंग में लोड शेडिंग में ही। तो क्या अवाम में क्या समझ, अवाम की कोई बेहतरी की उम्मीद है? आप इसे अवाम कहते हैं? क्या कहें? ये हुक्मरानों के नज़दीक तो ये जानवर हैं। हुक्मरानों के नज़दीक? हुक्मरानों के नज़दीक। लेकिन जमहूरियत में जमहूर अवाम को कहा जाता है, तो अवाम की ताकत होती है। ये हुकूमत होए तो फिर बात है ना, ये तो एक बदमाशी है इनकी, ज़बरदस्ती की हुकूमत है ये वाली हुकूमत। ये वाली हुकूमत ज़बरदस्ती से बैठे हैं। ज़बरदस्ती से बैठे हैं, बेईमानी करके आए हैं। आप कहते हैं नए इलेक्शन हो? नए इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन जब भी इलेक्शन होता है फिर अवाम कहती है वोट चोरी हो गया। इलेक्शन होने की ज़रूरत ही नहीं है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत ज़बरदस्त हुकूमत थी, अब तो चली गई ना। जा रही है, अब तो चली गई ना। वो हटा दिया गया ना उसको ज़बरदस्ती। तो आप कहते हैं वापस लाया जाए उनको? नहीं कहना चाहिए बिल्कुल। उस दौर में भी तो डॉलर कहाँ पहुँचा, उस दौर में भी पेट्रोल 150 पहुँचा, उस दौर में भी घी की कीमतों में इजाफा हुआ। हालात ये नहीं थे जो अब हैं। अब क्या हुआ? अब तो हालात कपड़े बेचने के भी इंसान, ये तो ठेका जिम्मेदारी वज़ीर आज़म साहब ने ली है कपड़े बेचने की। नजर आ रहा है वो हमें, नजर आ रहा है। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम खान। मोहम्मद असगर। क्या काम करते हैं? असलम सर। असलम साहब क्या काम करते हैं? मैं कस्बा प्रॉपर्टी डीलर का। प्रॉपर्टी आज क्या सुना है प्रॉपर्टी भी डाउन जा रही है? बिल्कुल जा रही है डाउन। क्या वजह? वो बस ये महंगाई की वजह से टैक्स लग गए, गेन टैक्स बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉपर्टी का जवाब मज़ा नहीं आ रहा काम में? नहीं बिल्कुल नहीं। किस दौर में मज़ा आया काम में? मज़ा PTM में नहीं था, पर वो जो सिचुएशन वो चल रहे थे वो बहुत बेहतर चल रहे थे। वो पहले ऊपर वाली सतह पर क्लियर कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने नीचे आना था। बाद उनसे सिर्फ मिस्टेक है, उनकी काबीना ठीक नहीं मिली उनको साथ, और जिसकी वजह से उनको
उनके साथ वो चीज़ नहीं हो सकी। आप वालों से क्या मिस्टेक हुई है आपके नज़दीक? अब ये जिस वजह से आए थे कि लॉन्ग मार्च किया, जिस वजह से किया कि महंगाई की वजह से, तो महंगाई उससे 3 गुना इन्होंने बढ़ा दी 2 महीनों में। तो करें पेट्रोल, क्या करें? वो पेट्रोल कम नहीं ना कर रहे, कैसे कर रहे हैं? आज ऐलान करने जा रहे हैं। आज ऐलान करने जा रही है, सिर्फ इलेक्शन की वजह से कर रहे हैं। ये तो वोट लेने की वजह से कर रहे हैं। ये तो अब हम जब यकीन ना करें हुकूमत पे तो फिर क्या करें? मैं कहता हूँ आप ये कह रहे हैं अभी कम कर रहे हैं ना, ठीक इलेक्शन के बाद देख लेना फिर बढ़ा देंगे। ये अभी जब आए थे, यकीन है आपको? जब ये आए थे उस वक्त भी इन्होंने कम किया था। जब आए हैं तो आए थे उस वक्त ये 25% हो गया जी, ये तनख्वाहों में इजाफा हो गया, लेबर की तनख्वाह इतनी होगी, इन्होंने देनी है। उनको मिल वालों को कहो ना कि भी तुम मजदूर की तनख्वाह पूरी दो, 25,000 की है तो दो, क्यों नहीं देते? 15 देना मुश्किल है तो फिर कैसे कर सकते हैं उनको? फिर ये ऐलान ही कर सकते हैं, कर नहीं सकते कुछ भी। ऐलान ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। भाईजान वाकई ऐसे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और एक जो कहते हैं ट्रक के पीछे लगाए हुए अवाम को, ट्रक की बत्ती, जी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए इन्होंने, वो भी जल गई है। जी बिल्कुल ऐसा ही। अभी जी कह रहे जी 100 यूनिट हम फ्री देंगे। ओ भाई कैसे दोगे? आज का ऐसे कौन सा घर है जिसमें 6 महीने से 100 यूनिट आ रहा है? कौन सा घर है? मुझे दिखा दें एक घर। तो सियासी जमात खान साहब ने भी कहा 50 लाख घर बनाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, पेट्रोल कम करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। तो खान साहब के दौर में भी तो नारे थे ना। मैं जवाब देता हूँ जी इसका, कहाँ से देंगे? टाइम पूरा करने दिया है, 5 साल पूरे करने देते, क्यों नहीं करने दिया? वाई? क्या रीज़न है इसका? क्यों पूरे क्यों टाइम क्यों नहीं पूरा करने दिया इन्होंने? अगर खान साहब ये चीज़ें ना करते फिर जो है आप बोल सकते थे इस बारे में। 3 साल में हालात ऐसे नहीं थे, कुछ देते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। ये एक और वजह बताऊँ भाई बात कर जी। 5 साल पूरे करने देते तो कुछ देते ना आपको। 5 साल उसने तो कहा था कि मैं 2 महीने में कर दूंगा ये काम। 90 रोज में कहा था कि हम करप्शन कम करेंगे। 3 दिन में 90 रोज में कहा था कि करप्शन कम करेंगे। लगा लो 90 दिन लगा लो तो 4-4.5 साल हो गए। क्या किया इन्होंने? जी हाँ 3.5 साल यार पहले 4 साल करते हैं, कुछ कम। चलो 2 साल लगा लो आप, नहीं आप 2 साल लगा लो। क्या किया इन्होंने? 150 रुपए किलो घी था, 550 रुपए हो गया। क्या 550? अब 650 रुपए ऐसे कहते थे, फिर क्या हो गया? तो फिर क्या हो बस गया? से बात करनी चाहिए हमें। भाई आप न्यूट्रल भाईजान। सर मुल्तान के अंदर परवेज इलाही की हुकूमत आई है, कार्डियोलॉजी बना है, 1122 बना है, गिलानी की हुकूमत आई है, हमारी सड़कें बनी है, पुल बना है, नवाज शरीफ की हुकूमत आई है, मेट्रो बनी है। इमरान खान 4.5 साल बैठा है। आप हमें ये बताओ, उसने 21,000 अरब कर्जा लिया है 3.5 साल में। वो ये बताया ये मैंने ये दुकान ली है, वो ये बताया मैंने ये अस्पताल बनाया है, वो ये बताया मैंने ये मुरम्मत कराई है। कोई एक काम उसका बता दो आप। जो कर्जा लिया था वो उन्होंने किस्तें जो देनी थी वो कहाँ से देनी थी? आपकी देनी थी। साल में सर 24,000 अरब कर्जा लिया गया। 16 अरब छोड़ के गया था। 3 साल में 21,000 अरब कर्जा ले लिया और अब भी इसके साइन है। जो पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, जिस चीज़ का रेट बढ़ रहा है वो शौकत तरीन के साइन है। आप जी कहते हैं जो पेट्रोल 250 पे पहुंच गया, इसका जिम्मेदार इमरान खान है। फरवरी के अंदर शौकत तरीन ने कहा था जून में 300 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। आप ये कह रहे हैं कि 250 रुपए जो पेट्रोल हुआ है इसका जिम्मेदार इमरान खान है। इमरान खान शौकत तरीन है जो IMF के साथ मुआहदे करके आया। अब एक मिनट, अब हुकूमत कह रही है हम पेट्रोल कम करने लगे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आलमी मंडी में कम हुआ तो कम हो रहा है, आलमी मंडी के साथ चल रहे हैं। वो तो जाते हुए आवाम को लॉलीपॉप दे गया, 10 रुपये पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं ताकि मुझे यहाँ से ना हटाया जाए। फिर भी उसने हटना तो था, वो हट गया। कैसे हट गया? हटाया गया है जी। अब 150 रुपए किलो घी था, 500 रुपए किलो भी घी कितने गया? अगर 500 से 1650 रुपए हो जाए और उससे ऊपर जाए फिर आप हम कहेंगे 15 दिन में घी का रेट चढ़ जाता था, 15 दिन में पेट्रोल का रेट चढ़ कितना? अब क्यों नहीं चढ़ रहा? अब क्यों नहीं चढ़ रहा? कितना बढ़ाना है? और यार अब ये चढ़ा है, उसके बाद चढ़ा है, कम ही हो रहा है माशाल्लाह। इमरान खान की 3.5 साल हुकूमत को ये रोते हैं। एक महीने में आकर इतनी महंगाई कर दी है कि हद हो गई है। तोबा तोबा आवाम कर रही है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। कहाँ जाएं? ये गरीब आवाम कहाँ जाए बताएं आप? ये गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए हुकूमत गिराई गई है, अमेरिका के कहने पर गिराई गई है। ये इस वक्त आप
सूरत भाई ये आवाम आपस में है, ये सूरत हाल है। आवाम की राय आपने जानी। आवाम एक जानब कह रही है कि इस रिलीफ का फ़ायदा नहीं होगा, मज़ीद रिलीफ का ऐलान किया जाए, मज़ीद कमी की जाए, तब जाकर कुछ आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। अब देखना यह है कि ये क्या सियासी नारा बनता है इलेक्शन की वजह से, या वाकई हुकूमत आवाम को रिलीफ देने का सोचती है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।